हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे की पढ़ाई करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बोला था, क्या बोला था? एक्सरसाइज 2.2 लगा के वीडियो देखिएगा। अगर आपने नहीं लगाया है तो प्लीज वीडियो पहले देखने से पहले एक्सरसाइज को अटेम्प्ट जरूर कर लीजिए। देखिए, हम बार बार वर्ड यूज करते हैं अटेम्प्ट, ठीक। हम ये नहीं कहते हैं कि सॉल्व कर लीजिएगा। There is a big difference between solving and attempting. Solving का मतलब होता है कि भैया सॉल्व कर लेना सारे क्वेश्चंस। तो आपका टारगेट क्या रहता है? आपका टारगेट होता है आंसर्स ले आना, ठीक। अटेम्प्ट का मतलब होता है आंसर नहीं आया तो यार सॉल्व नहीं कर पाए। लेकिन अटेम्प्ट का मतलब होता है कि आपने ट्राई किया, आपने आंसर लाने की कोशिश की, आया नहीं आया, उस क्वेश्चन को आपने पूरी एनालिसिस कर ली, अटेम्प्ट किया, आपने जैसे पूरी कोशिश की और आपका आंसर आया या नहीं आया वो अलग चीज होती है। सॉल्विंग में मैंने मुझे सॉल्व किया, नहीं सर कुछ नहीं आया। अटेम्प्ट किया, हाँ अटेम्प्ट किया, ठीक है। तो अटेम्प्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सॉल्व करना तो भाई अटेम्प्ट करना सीखोगे, सीखते सीखते सॉल्व करना आ ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 सेज कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है आपका? पहला पॉलिनोमियल है, पहला क्या मतलब इसमें एक ही पॉलिनोमियल है 5x px 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। और आपको वैल्यूज कहां कहां निकालनी है? 0, -1 एंड 2 पे, ठीक। तो चलिए पहले x इक्वल टू 0 पुट करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट p की वैल्यू 0। देखिए इसमें आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर की डिग्री देखने का कोई मतलब नहीं है। मतलब -4x स्क्वायर पहले लिखो या बाद में लिखो, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो इट डजंट मैटर, आप कोई भी वैल्यू कहीं भी लिखिए। तो ये आ गया p ऑफ 0 इज 5 टाइम्स 0 माइनस 4 टाइम्स 0 का स्क्वायर प्लस 3। कितना आएगा? 0 माइनस 0 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 3। चलिए x इज इक्वल टू -1, द नेक्स्ट वैल्यू। तो ये आपका आएगा p ऑफ -1 इज इक्वल टू 5 टाइम्स -1 माइनस 4 टाइम्स -1 का स्क्वायर प्लस 3। कितना आया? -5। ये पॉजिटिव हो जाएगा तो -4 प्लस 3, -4 -5 -4 -9 प्लस 3 इज -6। x इज इक्वल टू लास्ट नंबर इज 2। अब उतना टाइम देने की जरूरत नहीं है, मुझे फटाफट करते जाते हैं हम लोग। p ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स 2 माइनस 4 टाइम्स 2 का स्क्वायर प्लस 3। कितना आएगा? 5 2 जा 10 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 3। तो ये आ गया आपका 13 माइनस 16 विच इज इक्वल टू -3। तो एक वैल्यू आ गई 3, एक वैल्यू आ गई -6, एक वैल्यू आ गई -3। These three are the values of the polynomial at the given points 0, -1 and 2। ठीक है, give me some time to write down the next question on the board। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। द क्वेश्चन सेज कि आपको P0, P1, P2 निकालना है फॉर दीज पॉलिनोमियल्स। ये P पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, P मतलब ये 4 P पॉलिनोमियल्स, PT, PY, PT, PX एंड PX। इन सब में आपको P0 निकालना है, P1 निकालना है, P2 निकालना है, ठीक। तो लेट्स स्टार्ट। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है पहले वाले की तरह। फर्स्ट वाला कंसीडर करते हैं, PY इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। P0 x को क्या, y को क्या पुट करेंगे? 0। y जो यहां है वो यहां है, तो ये यहां है तो ये भी यहां चला जाएगा। तो 0 माइनस 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1। P1 1 पुट कर दीजिए, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, वाओ दिस इज ऑल्सो 1। P2 2 पुट कर दीजिए, 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, ये हो गया 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 5 माइनस 2 इज 3। कितना आंसर आया? 1 1 एंड 3, ठीक। चलिए सेकेंड वाला PT। PT पता नहीं क्या होता है? फिजिकल ट्रेनिंग, वो वाला PT नहीं, दूसरा वाला PT है। ये आपका आएगा 2t। देखिए इट्स अ गुड हैबिट टू राइट डाउन द पॉलिनोमियल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यू एक्सपोनेंट्स। लेकिन कोई बात नहीं, अभी हमें केवल वैल्यू निकालने से मतलब है, तो हम पॉलिनोमियल जैसे दिया वैसे ही लिख देंगे। तो 2t प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। P0 2 इंटू 0 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0। एक मिनट, ये 2t नहीं है, गलत लिखा हमने।
2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, तो ये जीरो नहीं आएगा, ये सब जीरो, कितना बचा 2, यहां ये लिख देते हैं p ऑफ 1 पुट करिए तो पॉलिनोमियल क्या है 2 प्लस टी की जगह 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 क्यूब, कितना आया 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, ये कटा, कितना आ गया 4, तो ये आ गया 2, ये आ गया 4। p नेक्स्ट नंबर p2, किसको p2, क्वेश्चन को p2, चलिए t की जगह 2 पिट कर दीजिए, कहा गया t, ये रहा, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, ये आ गया 2 प्लस 2 प्लस 2 टू जा 4 2 जा 8 माइनस 8 कट गया, कितना बचा 2 टू जा 4, तो 2 की वैल्यूज हमने निकाल ली, इसका आया 1 1 3 और इसका आया 2 2 4 4, ठीक। थर्ड वाला, चलिए थर्ड वाला कर लेते हैं। अब हम उधर क्वेश्चन इसलिए लिख देते हैं बच्चों ताकि जब हम लिखें तो बोर्ड आपके सामने आए, क्योंकि हमने अपने वीडियोज में ऑब्जर्व किया है कि पढ़ाते पढ़ाते हम इतना तल्लीन हो जाते हैं कि हम सामने ही खड़े रहते हैं, बोर्ड आप लोगों को दिखता नहीं है। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड द क्लटरिंग ऑफ बोर्ड बाय माय बैक आई एम डूइंग दिस। चलिए थर्ड पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये तो बहुत ही सिंपल है, p0 क्या होगा, x की जगह 0 पुट करो, 0 क्यूब 0, p की जगह 1 पुट करो, 1 क्यूब 1, p की जगह x की जगह 2 पुट करो, 2 क्यूब इज 8, तो कितना आ गया 0 1 एंड 8। लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ पार्ट, ये भी काफी आसान है, p इज इक्वल टू px इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, p0 0 पुट किया, 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1, कितना हो गया माइनस 1 इंटू प्लस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 1, p1 1 माइनस 1, x की जगह 1 पुट किया इंटू 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 0 इंटू 2 इज 0 एंड p2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1, x की जगह 1 पुट कर दीजिए इंटू 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 इज 1, 2 प्लस 1 इज 3, 3 इंटू 1 इज 3, तो इसका आंसर आ गया आपका माइनस 1 0 एंड 3, ठीक। तो इसका आया 1 1 3 2 4 4 0 1 8 एंड माइनस 1 0 एंड 3, ठीक। चलिए बच्चों, गिव मी सम टाइम टू क्लियर द बोर्ड एंड राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। Okay students, the next question is written on the board. Question number 3, it says you have to verify whether the following polynomials and these numbers are related as zeros of the polynomial. Means there is a polynomial given to you and there is a number given to you and it is asking we have to verify whether this number is zero of this polynomial. तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि भैया जो नंबर दिया गया है अगर उसको हम पॉलिनोमियल में पुट कर दें, जो नंबर दिया गया है उसको हम पॉलिनोमियल में पुट कर दें तो हमारा आंसर जीरो आता है या नहीं, मतलब पॉलिनोमियल को वो वैनिश कर देता है कि नहीं, मतलब पॉलिनोमियल को वो जीरो में रिड्यूस कर देता है या नहीं, यही मतलब है। तो आपको करना क्या है, सेम एज व्हाट वी डिड इन क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, यू हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ दीज वैल्यूज ऑफ x or the variable into the polynomial and check whether we are getting a result 0 or not. Okay, so let's start with question number 1. Solution for first part. Px is what, 3x plus 1, x is equal to minus 1 by 3. Let's put it, p of minus 1 by 3 which is equal to 3 into माइनस 1 by 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3 इंटू ये 3 3 कटा, कितना बचा माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कट के कितना बचा 0। देयरफॉर यस माइनस 1 by 3 इज अ जीरो ऑफ px, पहला वाला हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन, p of x इज इक्वल टू 5x minus pi. Second one is 5x minus pi at x is equal to 4 by 5, तो ये आपका आएगा p of 4 by 5 is equal to 5 into 4 by 5 minus pi, 5 कटा, ये बचा 4 minus pi। ये बताइए 4 minus pi की वैल्यू 0 होती है,
नहीं, 4 माइनस 4 की वैल्यू 0 होती है, या पाई माइनस पाई की वैल्यू 0 होती है। मतलब यहां पर अगर हमने पाई बाई 5 या इसकी जगह 4 लिखा होता तो ये 0 हो जाता, लेकिन मतलब यहां पाई बाई 5 इसका 0 है, 4 बाई 5 0 नहीं है, देयरफॉर 4 बाई 5 इज नॉट द 0 ऑफ px। 4 बाई 5 इसका 0 नहीं है। चलिए थर्ड वाले पे प्रोसीड करते हैं। थर्ड वन सेज px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, x इज इक्वल टू 1 क्या होगा, p ऑफ 1 इज इक्वल टू, यहां पे दो वैल्यूज दी हुई हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यस, एंड x इज इक्वल टू माइनस 1 क्या देगा, p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1। ये बताइए माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर 1 and minus 1 both are zeros of px। 3 हो गए। चलिए गिव मी सम टाइम, हम ये हटा देते हैं बोर्ड से। आपको अगर नोट करना हो यू कैन नोट इट डाउन, वेरी वेल नोट इट डाउन। फ्रेम पॉज कर लीजिए एंड यू कैन नोट इट डाउन। ठीक, चलिए लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 4। अभी तक केवल पहला सेटिस्फाई किया, दूसरा नहीं किया, तीसरे के दोनों मिल गए, तो इसका यस है, इसका नो है, इसका यस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू फोर्थ पार्ट, p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। पहला उसका क्वेश्चन है x इज इक्वल टू माइनस 1, तो p ऑफ माइनस 1 पुट करिए बच्चों, तो माइनस 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 2, ये कितना हो गया, माइनस 1 प्लस 1 इज 0 एंड माइनस 1 प्लस 2 इज 1 विच इज इक्वल टू 0। पहला तो सेटिस्फाई कर गया। x इज इक्वल टू 2 माइनस 1 एंड प्लस 2। ओके, let me check the question first. I think I have noted down the question wrong. No, I have written down x plus 1 into x minus 2 it is beta. Change it. This is x plus 1 into x minus 2. आप लोगों के पास बुक तो होगी ही, तो यहाँ पे तो चेंज करने की जरूरत है नहीं, वैसे कर दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हो जाएगा माइनस 3, x को 2 पुट किया तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू, देखिए इसलिए हमको ये चेंज करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम जो आंसर लिखेंगे जो लिखा था उसके हिसाब से सही आता, बट जो पीछे आंसर दिया उससे मैच नहीं करता, तो आप लोग कहते कि अरे गलत करा दिया, लेकिन क्वेश्चन ही गलत उतारा गया था। क्वेश्चन उतारने की इंपॉर्टेंस समझ में आई। क्वेश्चन नोट सही करना बहुत जरूरी होता है, गलत नोट करोगे कभी आंसर नहीं आएगा। आप सब सही कर रहे हैं लेकिन क्वेश्चन ही गलत नोट किया है, तो भाई देखो बेसिकली वही है कि आपको जाना है कानपुर, आप निकल लिए हैं बिहार साइड, तो कैन यू एवर रीच कानपुर? नो यू कैन नॉट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। p ऑफ t इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2। p ऑफ 2 इज 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2, ये हो गया 3 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये जो दोनों नंबर्स हैं दोनों के दोनों इसको जीरोस हैं। चलिए कोई पार्ट 5th पे आते हैं। 5th इज p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये तो बहुत ही सिंपल है, x क्या है 0, p ऑफ 0 क्या आएगा 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर हमेशा 0 ही होता है, तो बिल्कुल सही। 5th वाला भी सेटिस्फाई कर गया। लेट्स मूव ऑन टू 6th पार्ट। 6th पार्ट तो आपका वही है बच्चों जो अभी हमने लास्ट में कुछ एग्जांपल्स करवाए थे, लास्ट में जो हमने बाद में नहीं, मतलब जो कुछ थियरी बताने के लिए यूज किए थे एग्जांपल्स, वही है सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन माइनस बी बाई ए। ठीक, तो 6th दिया हुआ है px इज क्या है lx प्लस m, और x की वैल्यू कितनी लेनी है माइनस m बाई एल। तो p ऑफ माइनस m बाई एल, x की जगह ये पुट कर दीजिए तो ये आएगा l इंटू माइनस m बाई एल प्लस m। ये l कटा, कितना बचा माइनस m प्लस m, माइनस m प्लस m कटा, कितना बचा 0। इसका मतलब ये भी इसका 0 है। ठीक, चलिए 7th पार्ट, 7th वाला इसको हम क्लियर करके लिखते हैं कि 7th वाला थोड़ा लेंदी जाएगा। ठीक, 8th वाला तो आसान है।
ओके, तो लेट्स प्रोसीड फॉर द सेवेंथ पार्ट. सेवेंथ पार्ट सेज p of x is equal to 3x square minus 1, 3x square minus 1, और x की वैल्यू पहली है क्या, माइनस वन बाई रूट थ्री. तो x इज इक्वल टू माइनस वन बाई रूट थ्री. तो p ऑफ माइनस वन बाई रूट थ्री कितना आएगा, माइनस वन बाई रूट थ्री यहां पुट करिए, 3 इंटू माइनस वन बाई रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस वन बाई रूट थ्री है ना, यस. तो 3 माइनस वन बाई रूट थ्री का स्क्वायर, 3 इंटू माइनस वन का स्क्वायर 1, रूट थ्री का स्क्वायर 3 माइनस वन, 3 कटा, कितना बचा 1 माइनस वन इक्वल टू 0. तो 1 बाई रूट थ्री तो सेटिस्फाई कर गया. 2 बाई रूट थ्री चेक करते हैं. x इज इक्वल टू 2 बाई रूट थ्री. तो p ऑफ 2 बाई रूट थ्री इज इक्वल टू 3 इंटू 2 बाई रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस वन. तो यह आएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, रूट थ्री का स्क्वायर 3 माइनस वन, ये कट गया. 4 माइनस वन इज इक्वल टू 3. क्या ये 0 के बराबर है, नो. इसका मतलब नो, 3 रूट 2 बाई रूट थ्री इज नॉट ए जीरो ऑफ दिस इक्वेशन. चलिए लास्ट पार्ट, दैट इज द 8th वन. ये कह रहा है कि px इज इक्वल टू 2x प्लस वन, x इज इक्वल टू माइनस हाफ है या प्लस हाफ है, x इज इक्वल टू प्लस हाफ दिया हुआ है. ओके चलिए, अगर 1/2 दिया हुआ है तो 8th वाला बच्चों पक्का आपका नहीं आएगा. तो 8th आपका आ गया p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 प्लस 1. क्यों, क्योंकि माइनस b बाई ये होता है ना, तो माइनस 1/2 होना चाहिए. 2 कटा, कितना 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2. Therefore 1/2 is not a zero of px. ठीक, तो कौन कौन सा, ये नहीं मिला, इसमें एक मिला, ये सही, ये सही, ये सही, ये सही, ये गलत. मतलब 2 और 8 गलत है, 7th का एक पार्ट सही है, एक पार्ट गलत है. जीरो चेक करने का सिंपल, आसान और भरोसेमंद तरीका. ठीक है, गिव मी सम टाइम टू क्लियर द बोर्ड एंड राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड. ठीक है बच्चों, the last question of the exercise, that is the question number 4th, is written on the board. Question says कि you have to find the zeros of the polynomial in the following cases. ये जो केसेस दिए हुए हैं, कोर्ट केसेस नहीं, क्वेश्चंस के केसेस दिए हुए हैं, इन केसेस में आपको इनके जीरोज पता करने. क्या पता करने, जीरोज. तो जीरोज पता करने के लिए हमने आपको बताया था भैया आपको कौन सी वैल्यू ढूंढनी है, आपको x की एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसको कि आप जैसे ही इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं आपको क्या मिल जाता है, एक अंडा. ये अंडा प्राप्त करने के लिए जो वैल्यू आपको चाहिए वही आपको ढूंढनी है. चलिए ढूंढ लेते हैं. तो ये जो वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे, आपने करना क्या है, आपको x की वो वैल्यू निकालनी है जो कि इस पूरे px को जीरो कर दे, जो इस पूरे px को जीरो कर दे. तो चलिए सारे px को जीरो कर देते हैं और फिर सॉल्व करते हैं. क्यों, क्योंकि हमें लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल तो ऑलरेडी हम लोग सॉल्व करना सीख चुके हैं. तो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट पार्ट. px क्या है आपका, x माइनस 5. हमें करना क्या है, px को जीरो कर देना है. एक तो ऑब्जर्वेशन से भी है, x को 5 पुट कर दीजिए, या फिर दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 5 शुड बी इक्वल टू 0. ये जीरो हो जाना चाहिए. तो यहां से x की क्या वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 5 ट्रांसपोज माइनस 5 टू दी RHS. दिस इज द आंसर फॉर योर फर्स्ट पार्ट. ठीक, x इज इक्वल टू, सॉरी प्लस 5 है क्या, सॉरी हमने सेकेंड वाला कर दिया बच्चों, फर्स्ट वाला. चलिए इसको सेकेंड ही कर देते हैं, ये सेकेंड है. ठीक, तो आंसर इज प्लस 5. फर्स्ट पार्ट अब कर लेते हैं. तो px क्या दिया हुआ है आपको, px आपको दिया हुआ है x प्लस 5. px करना क्या है, px को हमें जीरो बनाना है. px को जीरो बनाने के लिए हमें x प्लस 5 को जीरो बनाना पड़ेगा. x प्लस 5 को जीरो बनाने के लिए इस 5 को उधर ले जाइए तो ये माइनस 5 हो जाएगा. तो x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, माइनस 5. पुट करके चेक भी कर लीजिए. p ऑफ माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0. 5 यहां पुट करेंगे, माइनस 5 प्लस 5 0. 1 हो गया, 2 हो गया. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. px इज इक्वल टू 2x प्लस 5. करना क्या है हम लोगों को, हमें एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो इस px को क्या कर दे, जीरो कर दे.
इसका मतलब 2x प्लस 5 को 0 कर दे, विच इंप्लाइज दैट 2x की वैल्यू किसके बराबर कर दे, -5 के बराबर कर दे, या फिर x की वैल्यू -5/2 के बराबर कर दे। यही आपका आंसर है। चेक कर लेते हैं। p ऑफ -5/2 इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा 2 इंटू -5/2 प्लस 5, ये 2 कटा, -5 प्लस 5 इज इक्वल टू, बिल्कुल सही। तो 3 पार्ट हम लोगों ने कर लिए। ओ सॉरी, लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 4। एक्चुअली ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, इसको आप लोग फटाफट कर लिए होंगे। आप लोग अगर कर चुके हैं बच्चों तो यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो। हम सबके लिए करते हैं भाई, तो डिस्कस करना हमारी जिम्मेदारी है। सॉल्यूशन 4th पार्ट, px इज इक्वल टू 3x माइनस 2, px इज इक्वल टू 3x माइनस 2। हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा x ढूंढना है, हमें एक ऐसा x ढूंढना है जो कि px को 0 कर दे, और 3x माइनस 2 px की वैल्यू है, इसको 0 कर दे, 3x को 2 के बराबर कर दे। -2 को ट्रांसपोज किया हमने RHS में, RHS में जब 2 -2 किया तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू दोनों तरफ 2 से 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो यह आ जाएगा 2/3। चेक कर लेते हैं p ऑफ 2/3 की वैल्यू क्या आती है। p ऑफ 2/3 की वैल्यू आएगी 3 इंटू 2/3 -2, 3 कटा 2 - 2 इक्वल टू 0। बिल्कुल सही, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5th। 5th सेज px इज इक्वल टू 3x। ये थोड़ा अच्छा है। हमें क्या करना है, px को 0 करना है, मतलब 3x को 0 करना है। दोनों साइड 3 से डिवाइड किया, 0/3 इज इक्वल टू 0। 0 से आप डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक, बाकी 3 तो कर ही सकते हैं। x इज इक्वल टू 0, तो अब देखिए p ऑफ 0 क्या आएगा, 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सही, 0 इज द 0 ऑफ दिस इक्वेशन। तो वैल्यूज क्या क्या आई आपकी, -5 प्लस 5 -5/2 2/3 एंड 0। ठीक, लेट्स मूव ऑन टू 6th पार्ट। 6th पार्ट ये थोड़ा एक एनालिसिस वाला क्वेश्चन है। px इज इक्वल टू ax, a की वैल्यू नॉन जीरो दे रखी है। अब बताइए, अगर मैं इसको यहां से हटा दूं तो क्या हमारे क्वेश्चन पे कुछ फर्क पड़ेगा? सोचिए, दिस स्टेटमेंट, ये जो छोटी छोटी चीजें नंबरों के बगल में लिखी रहती हैं, ये इन जनरल हम बच्चों की आदत होती है कि इसको इग्नोर कर दें। इन जनरल हम बच्चों की ये आदत होती है कि वी कीप इग्नोरिंग दीज स्मॉल स्टेटमेंट्स रिटन जस्ट बिसाइड ऑफ द क्वेश्चन। और ये स्टेटमेंट्स हम लोग इग्नोर इसलिए नहीं करते हैं कि वी वांट टू, हम लोग इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें पता है कि इसको देखें या ना देखें हमारा आंसर सही ही आएगा। ठीक, तो अब एनालाइज करते हैं कि भाई जब आंसर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जब आंसर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो व्हाई द हेल एनसीईआरटी कीप्स राइटिंग दिस थिंग। और ये आपको अभी नहीं, बार बार दिखाई देगा। कैसे? देखिए, अगर आपने a को जीरो नॉन जीरो नहीं लिखा तो a कोई भी वेरिएबल है, कोई भी वैल्यू अटेन कर सकता है। अगर a 0 हो गया तो ये कौन सा पॉलिनोमियल बन जाएगा? ये 0 पॉलिनोमियल बन जाएगा। if a is equal to 0, if a is equal to 0, this implies that px is equal to 0 into x, which is equal to 0। ये एक 0 पॉलिनोमियल बन गया। और 0 पॉलिनोमियल के लिए हमने आपको स्पेसिफिकली एक चीज लिखवाई थी कि भैया 0 पॉलिनोमियल का एवरी रियल नंबर इज ए रूट। इस 0, इसका हर एक रियल नंबर एक 0 हो जाएगा। तो आप इसका आंसर कैसे निकालेंगे? अगर a 0 हो गया तो इसके इनफाइनाइट आंसर्स आ रहे हैं। कैन यू रिपोर्ट द आंसर? नो। इट मींस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिपोर्ट द आंसर। अगर ये नहीं दिया है, जैसे मान लीजिए आप हायर स्टडीज में जाते हैं और कभी आपको ये नहीं दिया है और आंसर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आंसर में एक 0 है और दूसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, तो आपको दोनों टिक करना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आगे ध्यान देने लायक होती हैं, इनको ध्यान दीजिए कि ये a इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों दिया हुआ है। ठीक है, गिवन है हमको a इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम a से दूसरी साइड डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपका आएगा p
x इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज ax इज इक्वल टू 0, और क्योंकि a नॉन जीरो है आप a से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ गया 0। p ऑफ ax इज इक्वल टू 0, p ऑफ x इज इक्वल टू 0 हैज अ 0 एट x इक्वल टू 0। ठीक, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि उसने ये क्यों दिया है। उसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी, अगर इस क्वेश्चन में अगर इसने c को नॉन जीरो नहीं दिया होता तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाता, फिर इसका आंसर ही नहीं आता। ठीक, चलिए अभी हम इसको भी समझा देते हैं। लेट मी क्लियर इट, बोर्ड भर चुका है। तो 6th हो गया। 7th देखिए, जो क्वेश्चंस के हम छोटी छोटी एनालिसिस करते रहते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। cx प्लस डी, अब उसने क्लियरली दे दिया कि c इज नॉट इक्वल टू 0 एंड c कॉमा डी आर रियल नंबर्स। ठीक, रियल नंबर्स हैं चाहे नहीं है, उससे तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपने केवल अभी रियल पढ़ा हुआ है, तो रियल में कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो फिर दूसरी थियरी लगने लगती है, उसको छोड़ देते हैं अभी। मेन हमारे लिए ये स्टेटमेंट जरूरी है। अगर उसने ये कहा कि px cx प्लस टी, व्हाट हैपेंस, हम देखते हैं कि व्हाट हैपेंस इफ c की वैल्यू अगर 0 हो जाती है। तो अगर c की वैल्यू 0 हो जाती है तो px क्या बन जाएगा, px इज इक्वल टू 0x प्लस डी विच इज इक्वल टू डी। ये कैसा पॉलिनोमियल है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि d एक रियल नंबर है। ठीक, तो d एक रियल नंबर है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के कोई भी जीरोज नहीं होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के कोई भी जीरोज नहीं होते हैं, तो हम कहेंगे भैया फिर आंसर कैसे निकालोगे, हाउ विल यू गेट द आंसर माइनस डी बाई सी, नहीं ना। इसलिए ये दिया गया है कि c को नॉन जीरो ही पुट करना है। c को 0 होना, उस केस में 0 पॉलिनोमियल दे रहा था और इस केस में कांस्टेंट पॉलिनोमियल दे रहा है। उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी हो सकते थे, इस केस में नो सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। हम ये कहेंगे कि ये केवल आपकी नॉलेज की एनहांसमेंट के लिए है, बाकी आंसर तो आपका सिंपल है। px इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज व्हाट, cx प्लस डी इक्वल टू 0। d को उस साइड ट्रांसपोज किया तो cx की वैल्यू माइनस डी होनी चाहिए, और c से दोनों साइड डिवाइड किया तो क्योंकि c 0 नहीं है तो दोनों साइड डिवाइड कर सकते हैं, माइनस डी बाई सी, यही आपका आंसर है। ठीक, तो दिस कंप्लीट्स डिस्कशन ऑफ एक्सरसाइज 2.2। अब आगे आपका है रिमाइंडर थ्योरम। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, काफी बच्चों को परेशान भी करता है, खास करके जो डिवीजन वाला पार्ट होता है। तो फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो विल बी स्टार्टिंग विद द डिस्कशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम एंड डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, दैट इज डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स। हम उसको देखेंगे, और अभी फिलहाल के लिए हमारी रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोज एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। ठीक है बच्चों, तो चलिए अभी के लिए इतना काफी है, आप भी थक गए होंगे। आज एक एक्सरसाइज पूरी डिस्कस कर ली हम लोगों ने, टाइम थोड़ा वीडियो कम है बट गो एंड एंजॉय। ठीक, चलिए सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।